स्टार्ट करते हैं बच्चों। किसी को किसी प्रीवियस लेक्चर में कोई डाउट हो तो रेज हैंड कर दो पहले। कोई पॉइंट वर्क पार एनर्जी का अभी तक समझ में नहीं आया हो? बोलो आकर्षित। सर पेज नंबर 10। बोलो। सर इधर पहले आपने ब्रैकेट में लिखा है कि एन इज परपेंडिकुलर टू डी एस एट एवरी पॉइंट। फिर उसके बाद लिखा है कि नीचे कि एंगल बिटवीन एन एंड डी एस विल कीप ऑन चेंजिंग, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम फोर्स एफ एंड एम जी। तो सर ये तो कांटेक्ट का है। 1 सेकेंड। एक सेकंड देता, फाइंड द वर्क डन, ठीक है। एंड यस, एन इज कांस्टेंट, इज नॉट कांस्टेंट फोर्स। एंगल बिटवीन एन एंड डीएस नहीं है वो। एक्चुअली एन इस पाथ के बारे में बात कर रहे हैं अपन, तो मैं उसको चेंज कर देता हूँ। मैंने देखा था, आपने सही बोला, यू कैन अप्लाई मेथड 1 फॉर calculation work done by normal because n is not constant force. इसको बच्चों इस चीज को चेंज कर लेना। as direction of n is changing at every point. ठीक है आकर्षित? यस सर, थैंक यू सर। ओके, किसी बच्चे को कोई और डाउट? रेज हैंड कर देना बच्चों। ओके, सो यहाँ तक क्लियर है। जहां पे मैंने आप लोगों को केस 1 बताया था, जहां पे हमने क्या देखा था, केस 1 में वर्क डन इन वेरियस सिचुएशन मैंने स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने केस 1 में बताया था फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज कांस्टेंट। ओके, उसमें हमने एग्जांपल देख लिए। केस 2 देख लेते हैं अब। magnitude of force is constant but its direction is changing such that its direction is along velocity at every point.
or opposite to velocity at every point. वेलोसिटी के डायरेक्शन में या वेलोसिटी के ऑपोजिट है हर पॉइंट पर। ओके, तो इसमें अपन देख लेते हैं फिगर कैसा होगा। magnitude of force is equals to F constant, direction of F is along velocity at every point. और हमें पाथ दे रखा है इस तरह का, कुछ जिगजैग टाइप का, ऐसा कुछ पाथ दे रखा है। तो हमारा इनिशियली फोर्स कहां पर है? फोर्स F मैग्नीट्यूड F ये आएगा बच्चों, मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है और पार्टिकल जहां मूव करेगा उसके अलोंग होगा, ठीक है। तो ऐसे केस में वर्क डन नेट निकालना है। तो मैंने आपको फंडा क्या बताया, वर्क डन नेट इज F वेक्टर डॉट S वेक्टर Fs cos थीटा या फिर इंटीग्रेशन ऑफ FdS। तो मैं यहाँ पे निकालने के लिए क्या देख सकता हूं, एक छोटा सा अगर एलिमेंट कंसिडर करूं तो इसमें ds वेक्टर किधर आएगा? टुवर्ड्स राइट आएगा। तो हमारा जो वर्क डन होगा, वर्क डन नेट will be equal to what? Integration of F vector dot ds vector, which will be equal to what? Integration of F ds cos 0 degree, right? तो F ds cos 0 डिग्री अगर आएगा तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं, F इंटू, मान लो हमें पाथ लेंथ दे रखा है, पाथ लेंथ AB इज इक्वल टू L। तो ये आ जाएगा हमारा F इंटू L। दिस विल बी वर्क डन नेट। इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो आकर्षित, अर्णव, संकेत, ध्रुव, सबसे पहले आप बोलो। ध्रुव, अच्छा आकर्षित आप बोलो। सर आपने इंटीग्रेशन कैसे किया, एल कैसे लाया? इंटीग्रेशन कैसे किया? हाँ मतलब इंटीग्रेशन ऑफ FdS L कैसे आया? इंटीग्रेशन ऑफ FdS L नहीं है, F तो बाहर आ गया। यस सर। और ds इज व्हाट? डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे क्या होगा, छोटे छोटे पाथ को आप एक एक करके ऐड करते जाओगे, FdS ओके हाँ। राइट। यस तो सर। पूरे अलोंग द पाथ के लिए क्या आएगा? L आ जाएगा। यस सर। समझ में आ रही बात? यस सर। लोअर योर हैंड। संकेत। सर ये AB जो पाथ लेंथ है वो शायद डिस्टेंस है ना? हाँ, यहाँ पे पाथ लेंथ, तो पाथ लेंथ इज ऑलवेज डिस्टेंस। सर डिस्प्लेसमेंट नहीं लेना है? क्यों नहीं लेना ये बताओ? डिस्प्लेसमेंट ही लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट ही ले रहे हैं, बट प्रीवियस केस से डिफरेंट है। प्रीवियस केस में क्या था, हमारा फोर्स कांस्टेंट था,
हाँ सर। फोर्स कांस्टेंट था तो मेरे लिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, ए टू बी यस सर। डिस्प्लेसमेंट। तो एफ है ना, डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा आ गया डायरेक्टली, राइट। हाँ सर। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे है ना डिस्प्लेसमेंट यहाँ आया होगा और फोर्स आपका ऐसा था, फोर्स आपका ऐसा था, डिस्प्लेसमेंट भी यहीं आया होगा, फोर्स आपका ऐसा था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ आया होगा, फोर्स मतलब आपका सर ऐसा था। फोर्स फोर्स सुनो एक ही तो डायरेक्शन में सुनो, था इसलिए क्या? हाँ हाँ। तो अब ये आया था, राइट। तो यस इन सर। सब में मैंने क्या किया, ये मेरा फोर्स है, ये मेरा फोर्स है, ये मेरा फोर्स है, या मेरा फोर्स है, और मेरा वो क्या है, क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डीएस 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 डीएस। तो जब यस मैं सर। इंटीग्रेशन ऑफ एफ डीएस करूंगा तो एफ बाहर आ जाएगा कांस्टेंट होने के कारण, राइट। और फिर क्या यस बचेगा, सर। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस बचेगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएस मतलब एक वेक्टर ऐसा है, एक ऐसा है, एक ऐसा है, एक और ऐसा है, इन सब का एडिशन। तो वो क्या बचेगा, ये सब मिला के क्या आएगा, ए बी। ए बी आ जाएगा। समझ में आई बात, यस सर। राइट। क्लियर है फंडा। हाँ सर। अब ये चीज वहां पे कैसे अलग हो रही है संकेत, सर उसमें फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसलिए क्या? फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो हर पॉइंट पर हम क्या कर रहे हैं, दिखाता हूं मैं आपको, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे भी हम वही करेंगे, यहाँ पे डीएस इधर है, हाँ सर। यहाँ डीएस इधर है ना, यहाँ डीएस इधर है, यहाँ पे इधर है। तो अब हम क्या करेंगे, एफ डी एस एफ डी एस एफ डी एस कॉस जीरो, एंगल जीरो है। तो एफ डी एस किसका लेंगे, पूरे पाथ के लिए लेंगे, छोटा 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 ऐड हाँ करते सर जाएंगे। पूरे पाथ के लिए लेना पड़ेगा। पूरे पाथ के लिए लेना पड़ेगा, तो वो पूरे पाथ को ऐड करते जाएंगे, तो पूरे पाथ को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, एफ इंटू एल आ जाएगा। यस सर। आया समझ में। हाँ सर। किसी बच्चे को कोई डाउट, डिफरेंस समझ में आया दोनों केसेस को, इसके इसीलिए इसको एक्सप्लिसिटली अलग से बता रहा हूँ। प्रियांश बोलो। मतलब कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग डिस्प्लेसमेंट का एडिशन होएगा ना ये पूरा? अलोंग डिस्प्लेसमेंट ही है बच्चे इसमें, तो हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ आपको, अलोंग इसमें तो डिस्प्लेसमेंट अलोंग का। तो कंपोनेंट निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वो पूरा का पूरा हाँ अलोंग इसमें अलोंग डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन जो आपने प्रीवियस केस बताया था जिसमें हमने वो छोटे हाँ वहां पे तो ऐसे ही होगा, हाँ सर। राइट। ओके हिमांग क्या चाहिए बच्चे, ये लास्ट लाइन लिखनी है आपको। हाँ दुबे जी बोलो। सर लेकिन अगर मतलब एफ एस कॉस थीटा ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूले से करेंगे तो फिर डिस्प्लेसमेंट क्या लेंगे सर, दोनों पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ही लेंगे ना सर? अगर वहां पे फोर्स कांस्टेंट है, पाथ तो जिगजैग है, तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही होता है, ठीक है। अब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में अगर आप वो चीज कहना चाह रहे हो तो मैं कह दूंगा ये मेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट। हाँ सर। तो अगर अब इसमें सुनो सुनो, है ना, अब फोर्स yes, यहाँ पे ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ ऐसा है फोर्स, तो इन सबको yes, इसके sir. लॉन्ग निकालना है। हाँ यस सर। समझ में आ रही बात, तो हम कैसे निकालेंगे, इट्स नॉट डिस्प्लेसमेंट की तरह प्रीवियस क्वेश्चन में कि यहाँ पे हमने डायरेक्टली कर दिया। तो जब आपको वर्क डन बताया तो वर्क डन क्या बताया, एफ डी एस बताया। यस सर। डीएस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यस सर। और नेट वर्क डन क्या बताया, इंटीग्रेशन ऑफ एफडीएफ, हर छोटे छोटे के लिए वर्क डन निकालते जाओ। यस सर। एफडीएस कॉस थीटा, तो यहाँ दिख रहा है यार, हर छोटे छोटे के लिए निकालूंगा तो दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के, एफ और यस डीएस, सर। तो वो हमेशा पूरे पाथ constant के लिए हो जाएगा ऐड। समझ में आ रही बात। यस सर। सर फिर वो जिसमें फोर्स कांस्टेंट रहता था उसमें ऐसा डिस्प्लेसमेंट कैसे ले लेते थे वो समझा नहीं, मतलब डायरेक्ट ए टू बी। अरे बताया ना उसमें, अभी अभी मैंने एक फिगर बनाया था ये वाला, कि भाई इसमें डिस्प्लेस फोर्स तो इधर आ रहा है। हाँ सर वो समझा कि फोर्स का डायरेक्शन कांस्टेंट है और डिस्प्लेसमेंट हर जगह मतलब अलग अलग है। तो डिस्प्लेसमेंट को मैं ऐड करके ना नेट डिस्प्लेसमेंट निकाल सकता हूँ ना, यहाँ वाला ऐसे इन सबको जब मैं ऐड करूंगा
हाँ है तो फिर तो हाँ हाँ तो सर तो समझा। डिस्प्लेसमेंट ये निकाल सकता हो ना, फोर्स वाले केस में ऐसा नहीं कर सकता ना, हाँ क्योंकि यस सर डेफिनेशन समझा। वैसा होती है, राइट? यस सर समझा, थैंक यू सर। आर्यन गायकवाड़ बोलो। हाँ नीलाभ बोलो। सर अभी आप एक मिनट रुक जाओ, आर्यन ने सर पूरा इफेक्ट है कांस्टेंट और सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, बराबर, परफेक्ट। समझ में आ गया आपको आर्यन? यस सर, लोअर योर हैंड। नीलाभ बोलो। सर अभी आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट वाला वो क्यों नहीं होगा, बट मैं फिर वो रिकनेक्टिंग वाला वो आ गया कनेक्टिंग। यार देखो, यहाँ पे जब वर्क डन निकालते हैं, नेट वर्क डन निकालते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होता है, एफ डी एस कॉस थीटा। यस सर। हर छोटे छोटे पार्ट को ऐड करते जाओ। यस सर। अब ऐसे केस में ये कॉस थीटा कांस्टेंट है। नो सर। हाँ, सर 0 डिग्री है, अच्छा हाँ ओके सर, हाँ 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 राइट? तो Right. हमारे पास क्या बचेगा? इंटीग्रेशन एफ डी एस कॉस 0। यस सर। तो क्या आएगा? इंटीग्रेशन एफ डी एस आएगा। ये दोनों वेरिएबल है, यस सर। दोनों वेरिएबल है, तो हर छोटे पार्ट के लिए निकालूंगा और उन सबको ऐड कराऊंगा। हाँ सर। अच्छा। प्रीवियस केस को दिखा रहा हूँ, देखते जाना नीलाभ। यस सर। यहाँ पे वर्क डन क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा। यस सर। एफ कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, यस सर। डी एस कॉस थीटा, यस सर। करेक्ट? अब ये Yes. जो डी एस कॉस थीटा है, यहाँ Yes, पे sir. क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट का कॉस थीटा कंपोनेंट विद रिस्पेक्ट टू फोर्स, यस सर। और उन सबको ऐड कराऊंगा। यस सर। अब ऐड कराऊंगा तो यहाँ सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को ऐड करा रहे हैं हम अलग अलग। ये बात समझ में आई? क्योंकि फोर्स तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। हाँ सर। इंटीग्रेशन सिर्फ इसका बच रहा है, हाँ राइट? प्रीवियस केस में इंटीग्रेशन किसका हो रहा था? एफ और डी एस के मल्टीप्लीकेशन का। हाँ सर। तो वहां पे क्या करते थे? हर छोटे छोटे को ऐड करा देते। यहाँ पर इसको ऐड कराया, इसको ऐड कराया, और सबको ऐड करा के आप क्या करते जाओ? सॉरी, सबको इंडिविजुअली निकाल के ऐड कराते जाओ, राइट? सर बट जब एफएल सुनो के मेरी बारे बात, आप हाँ सुन नहीं रहे हो मेरी एक बात। सुनो, हाँ सर। किसका एडिशन हो रहा है? एफ डी एस का हाँ सर। मल्टीप्लीकेशन करा और फिर सबका एडिशन हो रहा है, ठीक है? अच्छा सर। एक सेकंड, है ना? मैं आपको दोनों में डिफरेंस समझा रहा हूं आपको। और यहाँ पे किसका एडिशन हो रहा है? डीएस कॉस थीटा। डीएस कॉस थीटा का। हाँ सर। तो सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का होगा तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट का एडिशन? उस केस में स्ट्रेट लाइन। अच्छा। डिफरेंस समझ में आ रहा है? वहां पे ये क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि एडिशन सिर्फ डीएस का हो रहा है कि एफ इंटू डीएस का हो रहा है। एफ इंटू डीएस का। तो एफ इंटू डीएस को निकालो, फिर उसको ऐड करो। राइट। समझ में आई बात, डिफरेंस? हाँ सर बट जब हम जो वो एफएल के बारे में पूछ रहे थे तब आपने बोला कि आपने एफ को बाहर निकाला इंटीग्रेशन नहीं में। एफ को बाहर नहीं निकाला बच्चे। एफ इंटू एल जब मैंने देखा तो पहली चीज मैंने कॉस थीटा को बाहर निकाला वहां पर। ठीक है सर। वेट, कॉस थीटा को बाहर निकाला, हाँ सर। तो इसको मैं और आगे लिख देता हूं, एफ डी एस बचा। हाँ सर। तो पूरे पाथ के लिए इंटीग्रेट करूंगा तो एफ इंटू एल बचेगा, अच्छा सर। ओके ओके ठीक है राइट? सर। हाँ सर समझ गया। शुभम बोलो। तो मुझे अभी तक पूरा क्लियर नहीं हुआ सर। वो अभी जो पहला वाला डायग्राम था तो उसमें हम वो इसलिए ऐड कर रहे थे क्योंकि डीएस का एडिशन हो रहा था। हाँ डीएस का एडिशन हो रहा था वहां पे, अभी मैंने दिखाया। हाँ सर। एफ तो कांस्टेंट था ना, बाहर आ गया। हाँ सॉरी। एफ तो कांस्टेंट था, बाहर आ गया, हाँ सर। ठीक है? तो डीएस का एडिशन हो रहा था। डीएस का एडिशन मैं लिख सकता हूँ फाइनल टू इनिशियल, सॉरी इनिशियल टू फाइनल। हाँ सर।
बट यहाँ पे एडिशन किसका हो रहा है, डीएस का हो रहा है या एफ इंटू डीएस का हो रहा है? डीएस का हो रहा है सर। इसमें भी डीएस का हो रहा है, ये सर्कल दिख रहा है आपको पिंक पे? एफ इंटू डीएस हो रहा है इधर। हाँ तो एफ इंटू डीएस को मैं डीएस की तरह लिख सकता हूँ क्या, इनिशियल टू फाइनल? नहीं, क्यों नहीं सर? डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन होती है ना इनिशियल टू फाइनल, हाँ कि फोर्स पर इनटू डिस्प्लेसमेंट की होती है इनिशियल टू फाइनल। तो बेसिकली हम इधर डिस्टेंस ही ऐड कर रहे हैं। अरे याद थोड़ी करा रहा हूँ यार, अब ये भी तो समझो कि क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे देखा, यहाँ देखा, यहाँ देखा, हर जगह क्या पैरेलल है? हाँ सर। इसका कितना है, F1 DS1, इसका कितना है, F2 DS2, F3 DS3, ऐड कराते जाओ तो कितना आएगा, F इंटू पाथ लेंथ आ जाएगा। हाँ सर एफ एल। समझ में आई बात? हाँ हाँ प्रीवियस केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा था? तो फोर्स क्योंकि कांस्टेंट वहाँ था कांस्टेंट था। तो वो बाहर आ गया, हाँ आया समझ में? तो डीएस का एडिशन हो रहा था वहां पे। अच्छा थैंक यू सर। ओके हाँ राज। सर मुझे वो पेज नंबर 5 वाला नहीं समझा, ये वाला समझ गया। पेज नंबर 5 में क्या था बच्चे ऐसा? यहाँ पे क्या हो रहा है, ये लिख दूं क्या? नहीं सर वो फोर्स वाला समझा, वो हाँ इंटीग्रेशन डीएस कॉस थीटा ए बी कैसे आया? एक मिनट देना बच्चा। ओके राज, यस सर। इंटीग्रेशन किसका इंटीग्रेशन हो रहा है, डीएस का हो रहा है? हाँ डीएस कॉस थीटा। डीएस कॉस थीटा का, राइट। अब मुझे Yes, एक sir. बात बताओ, ये डीएस क्या होता है, इनिशियल टू फाइनल होता है? हाँ मतलब पॉइंट पॉइंट में एलिमेंट को ब्रेक करते हैं। डिस्प्लेसमेंट में मैं क्या करता जाऊंगा, यहाँ का निकालूंगा, ये निकालूंगा, ये निकालूंगा, यस सर। है ना? यस सर। सबको ऐड कराऊंगा तो ये आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट, तो क्योंकि मैं सिर्फ डिस्प्लेसमेंट को ऐड करा रहा हूँ के सर बट वेक्टर्स वो को। कॉस थीटा एंगल तो चेंज होते जाएगा ना हर इंस्टेंट। हाँ हर इंस्टेंस पे चेंज होता जाएगा, तो डीएस कॉस थीटा का देख रहा हूँ ना फोर्स के साथ। यहाँ पे ये फोर्स आ गया, ये फोर्स आ गया, राइट। तो जो डीएस कॉस थीटा का इंटीग्रेशन होगा वो ये आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। सर बट वो जो ये अपने आगे वाली केस देखी, इसमें फोर्स पैरेलल था ना हर एक पॉइंट पे, बट इसमें फोर्स का एंगल हर एक पॉइंट पे चेंज हो रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे ये एंगल है, ये एंगल है, यस ये एंगल है, करेक्ट। यस सर। यस सर। तो हम यहाँ पे ये देखते जाएंगे एंगल चेंज हो रहा है, तो मैं डीएस कॉस थीटा का जब एडिशन कराऊंगा तो क्या आएगा, मैं कह रहा हूँ हाँ ये डीएस आ गया और यहाँ पे ये एंगल आ गया, मैं ये कह रहा हूँ। और वहां पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वहां पे एंगल कांस्टेंट है। यस जब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ एफ डी एस कॉस 0 और ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है। ओके सर। तो इंटीग्रेशन एफ डी एस बच रहा है, और प्रीवियस केस में क्या बच रहा है, वो प्रीवियस केस में बच रहा है वो क्या कहते हैं आपका, एफ इंटीग्रेशन डी एस कॉस थीटा। तो ये तो पाथ लेंथ का है, इंटीग्रेशन है, राइट, हाँ डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग। तो इनिशियल टू फाइनल डिफाइन किया जा सकता है, बट यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के मल्टीप्लिकेशन का है। समझ में आई बात? सर बट इस केस में इंटीग्रेशन ऑफ डीएस कॉस थीटा में कॉस थीटा को हम बाहर कैसे लेंगे? वो नहीं तो लिया ना मतलब बाहर, मैंने बाहर नहीं लिया ना, मैंने बाहर लिया ही नहीं, मैंने कहाँ लिया बाहर, मैंने वहां पे क्या कहा, मैंने कहा कि यार आप यहाँ पे क्या करो, डिस्प्लेसमेंट डिफाइन कर दो,
हर छोटे के लिए, ठीक है, और उसको Yes, फिर आप निकाल दो, जैसे कि ये चीज है। तो डिस्प्लेसमेंट जब मैं निकालूंगा इसके अकॉर्डिंग, तो ds cos थीटा को तो मैं ऐसे निकाल ही नहीं सकता ना, जो ये पॉइंट है। जितने भी आपने फोर्स वाले केसेस देखे होंगे, तो मैंने एडिशन के लिए जब मेथड 2 बताया, देखते जाना, मेथड 2 कहाँ गया, एक सेकंड, ये था मेथड 2। तो ds cos थीटा का dx का एलिमेंट निकाला है, हाँ ये dx निकाला, करेक्ट है, राइट। और इंटीग्रेशन ऑफ ds cos थीटा को क्या लिखा है, dx लिखा है। वही चीज मैंने यहाँ पर करी है, तो इसीलिए वैसे मेथड 2 आपने बताया था। ऐसा कोई इसीलिए dx से मैं, dt लिया होगा और फिर हाँ, वो पूरा तो पाथ लेंथ होगा। पूरा पाथ लेंथ आया, चमका। यस सर, इसीलिए मैंने मेथड 2 बताया था कि ये आपको परेशान करेगा, कि वहां पे हमने क्या किया, ये ds cos थीटा का कुछ तो d अल्फा लिया गया होगा अलोंग दैट, और फिर वहां से निकाला है, उसको राइट, रिप्लेस कर दिया। उसको रिप्लेस कर दिया। ओके सर, थैंक यू। ओके, यस सर। आकर्षित बोलो। सर ds सर केस 1 में ds cos थीटा का इंटीग्रेशन ए बी कैसे होगा? अरे अभी बताया, आपने सुना नहीं क्या, कि ds cos थीटा का, जैसे मेथड 2 देख रहे हैं हम, तो मेथड 2 में क्या होता था, है ना, यहाँ पे ds cos थीटा का एक एलिमेंट ले लेते थे dx, और f into dx आंसर दे देते थे, राइट। यस सर। वैसे ही यहाँ पे भी हमने क्या किया होगा, कि इस जगह यहाँ ds आ रहा होगा, और यहाँ पे कुछ थीटा बना रहा होगा, यस सर। राइट। ऐसे ऐसे हर जगह का निकाला होगा, यस सर। और उस एलिमेंट को निकाला है फिर इस लाइन पर, मेथड 2 में। इसमें दिखाना वो डिफिकल्ट है, जो मैंने एग्जांपल्स में दिखाया वहां थोड़ा सा इजी है, क्योंकि वहां पे मैं एक पॉइंट के लिए बता रहा हूँ। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिखाया ना मैंने बच्चे, कि ये ds था तो आप ये वाला निकाल लो, dx, हाँ सर, है ना, वैसा। ओके उस तरीके सर। से ds cos थीटा का इंटीग्रेशन को dx रिप्लेस किया, वैसे ही यहाँ पे भी इंटीग्रेशन ds cos थीटा को रिप्लेस किया गया होगा। ओके, ओके सर, यस। लोअर योर हैंड आकर्षित, जने बोलो। सर मुझे वो पूछना था कि सेकंड केस में हम लोग फोर्स को इसलिए कांस्टेंट नहीं ले रहे क्योंकि उसका डायरेक्शन हर टाइम चेंज हो रहा है। हाँ, फोर्स, व्हेन आई एम सेइंग फोर्स, देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो मतलब इस केस में सिर्फ डायरेक्शन के हिसाब से हम लोग कांस्टेंट नहीं ले रहे। हाँ, यस, ओके सर, थैंक यू। ओके। एग्जाम्पल 2 देखते हैं बच्चों। पार्टिकल है ना, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी है, ये पॉइंट बी है, ये ए है, पाथ लेंथ ए बी मुझे दे रखा है इक्वल टू एल, ओके। एंड फोर्स के बारे में दे रखा है, फोर्स इज एक्टिंग opposite to velocity at every point but its magnitude is constant equal to f। तो अगर मैं यहाँ पे वर्क डन नेट निकालूंगा, वर्क डन नेट, तो आएगा इंटीग्रेशन ऑफ f ds cos थीटा इंटीग्रेशन ऑफ f ds cos 180 and this quantity is constant, तो आएगा माइनस इंटीग्रेशन ऑफ f ds and this as whole will be equal to fl where l is path length। ये आया समझ में बच्चों? किसी को कोई डाउट?
ओके हाँ आयुष बोलो। बोलो आयुष। Sir, how negative? cos 180 is -1. No, sir, but how cos 180? क्योंकि फोर्स इज अपोजिट टू वेलोसिटी, Oh. राइट। फैज प्लीज रेज हैंड किया करो बच्चों। क्या गिवन है? फोर्स इज अपोजिट टू वेलोसिटी एट एवरी पॉइंट, तो एंगल 180 डिग्री आएगा। अगर एंगल 180 डिग्री आएगा तो cos 180 और वो कांस्टेंट हो जाएगा क्योंकि दे रखा है हर पॉइंट पे, तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस बचेगा और इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस क्या आएगा? एफ इनटू एल आएगा। तो सर अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा अपोजिट दे रहा है तो cos 180 लेंगे क्या? ऑब्वियसली अपोजिट का मतलब क्या है? एक राइट में तो दूसरा लेफ्ट में, तो दूसरा एंगल लेफ्ट कितना में होगा? 180। तो एंगल कितना? तो यही अब 180 लेंगे ना। ओके सर, ठीक। और गिवन है एट एवरी पॉइंट इट इज अपोजिट, तो हर Yes, पॉइंट पे sir. 180 डिग्री बन रहा है। ओके ओके सर, थैंक यू सर। अर्णव कुछ बोलना है बच्चे? सर मतलब अपोजिट तो वेलोसिटी के है ना, हम लोग डिस्प्लेसमेंट से एंगल मेजर कर रहे हैं। हाँ तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा ना। हम ये अज्यूम कर रहे हैं ना कि हर बार ऐसे ही होने वाला है। बच्चे जिधर ऑब्जेक्ट जाएगा उधर ही तो डिस्प्लेस होगा, राइट? हाँ सर, यस सर। है ना। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एक मिनट है ना। ये सर्कुलर आर्क है, पार्टिकल moves from A to B from A to B along circular arc due to application of force F, which is always tangential to surface, which is always tangential to surface, find work done। है ना। and F magnitude is equal to F, which is constant। करो कैलकुलेट। टेंजेंशियल टू सरफेस मींस सरफेस के अलोंग,
आकर्षित बोलो। ऑब्वियसली नेट वर्क डन ही निकालोगे ना, एक ही फोर्स लग रहा है तो। हाँ आंसर सही है, F इंटू पाई आर आ जाएगा, सिंपल है वो तो। वर्क डन कितना का इंटीग्रेशन ऑफ F ds cos थीटा F ds cos 0। तो यहाँ पे अगर F ds cos 0 निकालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ F ds बचेगा, which is equal to F into pi r, where pi r is path length AB। किसी बच्चे को कोई डाउट? आकर्षित, लोअर योर हैंड प्लीज। ओके, सो दिस वाज माय केस 2। केस 3 देख लेते हैं बच्चों। Force is always perpendicular to velocity vector. Force is always perpendicular to velocity. अरे यार शुभम बोलो। तो इसके पहले हमने 2 केस किए ना सर, उसके जरा बता दूँ ना क्या था वो, लाइक ओवरऑल बस। मतलब अरे माइक मत ऑफ करो। पहले केस में मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, डायरेक्शन कांस्टेंट था। दूसरे केस में सिर्फ मैग्नीट्यूड कांस्टेंट था, डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी था। तीसरे केस में वेलोसिटी के परपेंडिकुलर दे दिया है हमेशा ही, कुछ भी हो मैग्नीट्यूड मुझे ओके सर, फर्क नहीं पड़ता। हमारा पार्टिकल जा रहा है इस तरीके से, ये पॉइंट है हमारा A और ये पॉइंट है B। यहाँ पे आएगी मेरी वेलोसिटी, ओके। अब जो हमारा फोर्स है वो क्या है? परपेंडिकुलर है। ये दे रखा है परपेंडिकुलर है, तो हम यहाँ पे क्या देख सकते हैं? वर्क डन नेट इज इंटीग्रेशन ऑफ F ds cos थीटा इंटीग्रेशन ऑफ F ds cos 90 डिग्री हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 0 वर्क डन नेट, बिकॉज ds is along velocity and force is always perpendicular to velocity। यहां तक किसी को कोई डाउट? बोलो निशिम। सो वो नॉर्मल रिएक्शन वाला जो आपने दिखाया था उसका एग्जांपल क्या सकते ना इसका? हाँ सर आवाज आ रही है मेरी? हाँ हाँ ओके, लोअर योर हैंड। ओके, वेरियस सिचुएशन में वर्क डन देख लिया। अब जो जो फोर्सेस पढ़े थे उनके एक बार वर्क डन बता देता हूँ आपको। कौन कौन से फोर्सेस पढ़ा है मैंने लॉज ऑफ मोशन में?
ग्रेविटेशन पढ़ाया, ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाया, टेंशन पढ़ाया, स्प्रिंग फोर्स पढ़ाया, फ्रिक्शन पढ़ाया और एक नॉन रियल सूडो फोर्स पढ़ाया। ओके, तो अपन अलग अलग देख लेते हैं। वर्क डन बाय, जस्ट अ मिनट बच्चों। हेलो जी, मैं लेक्चर में नहीं, उन्होंने बोला था मेरा 9 बजे तक लेक्चर था, 9:15 तक, और अभी मेरा सुबह 8 बजे से लेक्चर है, अभी 8 से 11:30। मैं 11:30 के बाद कॉल करूँ आपको? ट्यूब, हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। बच्चों सॉरी, सो वर्क डन बाय ग्रेविटेशन देख लेते हैं सबसे पहले। ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स में पॉइंट नंबर 1, F gravitation is equal to mg vertically down। तो यहां पे हम क्या देख सकते हैं, F gravitation is constant force। कांस्टेंट फोर्स है तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं, केस 1 कैन बी अप्लाइड, राइट। केस 1 अप्लाई करा जा सकता है, केस 1 अप्लाई किया जा सकता है। तो अब सिंपल है, अलग अलग एग्जांपल्स में अलग अलग चीजें होंगी, है ना। पॉइंट नंबर 2, इसको एग्जांपल से देख लेते हैं। हमें दे रखा है पार्टिकुलर मास m का, ये यहां से मूव करके यहां तक पहुंचा, ds। ओके, तो थ्रू आउट द मोशन मैं क्या देख सकता हूं, थ्रू आउट द मोशन मेरा जो mg फोर्स है वो तो नीचे लगने वाला है, और मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर होने वाला है, ds राइट में होने वाला है, ठीक है। ये लेंथ में l ले लेता हूं, मैंने गलत वो ds लिख दिया, ये लेंथ l ले लेता हूं। तो यहाँ पे मैं क्या देख पाऊंगा, ये हमेशा ही परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो यहाँ पे हम जब वर्क डन निकालेंगे तो वर्क डन नेट कितना आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एस कॉस थीटा mg ds cos 90, तो mg इंटीग्रेशन ऑफ ds cos 90 which is 0। आया समझ में बच्चों? किसी को कहीं डाउट हो तो रेज हैंड कर देना बच्चों। ओके, दूसरी चीज, हमारा पार्टिकल इंक्लाइन पे चढ़ रहा है, ये एंगल हमें दे रखा है थीटा, ये ए है पॉइंट और ये है पॉइंट बी, है ना। ए बी हमें दे रखा है, ए बी इज इक्वल टू एल, पार्टिकल मास m का है, दिस इज उसकी वेलोसिटी अलोंग दिस है, ठीक है। तो पार्टिकल
moves along incline, then find, निकालो बच्चों इसका आंसर, find work done by force mg. आर्यन गलत है आपका आंसर। आदित्य गलत है। ध्रुव सही है। हर्ष गलत है। दिवम गलत है। वेदांत एम लिखना भूल गए आप। दित्ती गलत है बच्चे। दीप गलत है। जहान गलत है। ओम गलत है। मनस गलत है। आदित्य गलत है। वीरती सही है। एफ एल साइन थीटा वगैरह तो आएगा नहीं, एफ तो है ही नहीं यहाँ पे। एमजी का वर्कडन निकालना है। निशिम माइनस एमजी, फोर्स की बात कर रहे हैं, वर्कडन की बात कर रहे हैं। संस्कृति एस क्या है यहाँ पे, आपने क्या लिखा है? जने सही है। एमजी साइन थीटे नहीं, वो नहीं है, माइनस साइन आएगा। आर्यन प्रसुख सही है। ओके चलो, कौन करेगा डिस्कस? रेज हैंड करो जिसका आंसर नहीं आया हो। आंसर इज माइनस एमजीएल साइन थीटा। आई रिपीट, आंसर इज माइनस एमजीएल साइन थीटा। किसका आंसर नहीं आया, कौन करेगा डिस्कस? नहीं, यश दुबे के अलावा कोई और? कोई नहीं होगा तो फिर मैं यश के साथ ही कर लूंगा। आदित्य माइक ऑन करो। यस सर। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो किधर होगा? इधर होगा। यस सर, डीएस। ओके, हमारा ये जो है फोर्स, ये mg है। mg, ये कांस्टेंट होगा। यस सर। ठीक है यार, इसको यहाँ नहीं बनाते। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन यहाँ नीचे लिख देते हैं। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये है ds। यस सर। और हमारा जो फोर्स है mg, राइट। यस ये कांस्टेंट है। हमें ये पता है कि ये हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना है, थीटा। ये कितना है, 90। तो यहाँ पे वर्क डन बाय mg कितना आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ mg ds cos ऑफ 90 माइनस थीटा, सॉरी 90 प्लस थीटा। यस ये this implies work done by mg will be equal to integration of mg ds। सर वो नीचे का दिख नहीं रहा सर, थोड़ा स्क्रीन ऊपर cos ऑफ 90 प्लस थीटा। क्यों नहीं दिख रहा? दिखना चाहिए यार, मुझे लैपटॉप में दिख रहा है, आपको भी दिखेगा। आप दिख रहा सर। mg ds cos थीटा। आपके साथ दो लोग बैठ के पढ़ रहे हैं क्या? नो सर, मेरा भाई है। mg ds cos 90 प्लस थीटा। अब ये जो mg ds cos ऑफ 90 प्लस थीटा है, इस क्वांटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा। नहीं, माइनस साइन थीटा। हाँ माइनस साइन थीटा।
ठीक है, तो sir. यहाँ पे वर्क डन बाय mg कितना आ जाएगा, वर्क डन बाय mg आ जाएगा आपका माइनस mg L sin theta. इंटीग्रेशन ऑफ ds sin थीटा, तो ये L हो जाएगा ना सर? है ना? हाँ, इनफैक्ट माइनस mg sin थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ds, yes, क्योंकि ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, राइट? yes sir, yes sir. इंटीग्रेशन ऑफ ds विल बी इक्वल टू व्हाट, L माइनस mg, है ना, s, और इंटीग्रेशन 0 टू l आ जाएगा, L, yes sir. माइनस mg sin थीटा, तो आ Yes, जाएगा sir. माइनस mgl sin थीटा। Sin theta. आई बात समझ में? Yes sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? लो ध्यान आदित्य। तो वर्क डन बाय mg समझ में आ गया? बोलो शुभम। अच्छा, हो गया क्लियर। ओके, तो दिस वाज वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ बोलो शुभम बच्चे। सर अभी यहाँ cos 90 प्लस थीटा है सर, कोई ऐसा केस है जहाँ cos 90 माइनस थीटा आएगा, वो लाइक पता नहीं आ जाए तो ये एंगल थीटा दे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, पाथ लेंथ ए बी इज इक्वल टू एल दे रखा है। आपसे पूछा है वर्क डन बाय mg क्या होगा? तो शुभम आप जो जवाब दे रहे थे वो आ गया, सिंपल एज दैट। यस अनुष, वीरती सही है। ओके, तो इसमें क्या होगा बच्चों, जो चीज मैं बोल रहा था वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो जाएगी। मतलब जो उसने बोला था शुभम ने कि माइनस आएगा क्या, तो यहाँ पे आपका आएगा mg, सॉल्यूशन में देखेंगे अगर हम, तो mg नीचे आएगा और यहाँ पे ds आएगा, एंड दिस थीटा दिस विल बी 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पे वर्क डन आ जाएगा, वर्क डन बाय mg इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ mg ds cos ऑफ 90 माइनस थीटा, तो mg sin थीटा इंटीग्रेशन ऑफ ds, तो ये आ जाएगा mgl sin थीटा।
किसी को कोई डाउट? इसमें भी डाउट है दुबे जी, बोलो भाई। सॉरी सर बट वो 90 माइनस थीटा कैसे है वो नहीं समझ में आ रहा है। छोड़ो ना यार, हर चीज समझना जरूरी थोड़ी है। बचपन में एंगल पढ़ा था 180 डिग्री होता है ट्रायंगल का सम। यस सर। तो ये थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना होगा? अच्छा हाँ हाँ सर। इतने महीनों से आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ये एंगल पढ़ रहे हो, अगर ये डिफिकल्टी आ रही है तो फिर तो एग्जाम में तो बहुत डिफिकल्टी आएगी। कर क्या रहे हो यार? नेक्स्ट इज वर्क डन बाय एमजी पढ़ा है ना। नेक्स्ट इज वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन देख लेते हैं। ठीक है, तो वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ओके, अब इसमें हम ये देख सकते हैं M1 M2 they are moving with velocity v. M2 और ये डिस्प्लेसमेंट आपको दे रखा है L। हमसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो अगर वर्क डन में नॉर्मल रिएक्शन निकालेंगे अगर हम, तो हम क्या देख सकते हैं? इंडिविजुअल एफबीडी बनाता हूं मैं M1 का। एक लगेगा N1 अप और एक लगेगा N टुवर्ड्स लेफ्ट। ओके, और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है हमारा ds, राइट। तो इस केस में वर्क डन बाय N1 निकालूंगा तो इंटीग्रेशन है N ds cos 90 आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। वर्क डन बाय N निकालूंगा तो यहाँ आएगा इंटीग्रेशन ऑफ N ds cos 180, तो माइनस क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ N ds माइनस NL आ जाएगा। ओके, ये मैंने किस पे निकाला? M1 पे निकाला। अब यही चीज बोलो ध्रुव। हाँ ध्रुव, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यही चीज मैं M2 पे निकालूंगा। यू आर नॉट ऑडिबल। तो उसमें N2 ऊपर लगेगा और N राइट में लगेगा, और उस पर डिस्प्लेसमेंट किधर आएगा? आगे आएगा। तो अगर अपन लिखेंगे वर्क डन बाय N2, तो वर्क डन बाय N2 आएगा इंटीग्रेशन N2 ds cos 90, that is again equal to 0, and work done by N ds cos 0 integration of N ds is equals to NL। तो यहाँ लिखा है वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो मैंने जितने भी नॉर्मल रिएक्शन है और जितने भी ऑब्जेक्ट है सब पे निकाल दिया। ठीक है,
एजेंडा ये नहीं है कि आंसर निकालना, एजेंडा ये है कि नॉर्मल रिएक्शन के क्या क्या वर्क डन हो सकते हैं, तो वो मैंने समझा है। किसी को कोई डाउट? ओके, यहाँ तक क्लियर है? हेलो सर। बोलो। सर ये डिस्प्लेसमेंट हम लोग m1 के लेफ्ट हैंड से m2 के राइट हैंड तक कंसीडर करेंगे ना? ए भाई, पॉइंट ऑब्जेक्ट लेते हैं, समझाने की बात है। अच्छा हाँ सर। इतने बड़े हो गए अब तो आप, राइट? हाँ। और डिस्प्लेसमेंट m1 का लूंगा, ठीक है, और वहां पे किसका लूंगा? m2 का लूंगा। अगर ऑब्जेक्ट बड़ा होगा तो उसके बारे में भी मैं एंड में बताऊंगा आपको क्या होता है। क्वेश्चन में लिखा रहेगा, ऑब्वियसली आर्यन, क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कौन सा वर्क डन, मतलब कौन से नॉर्मल रिएक्शन का निकालना है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। वर्क डन बाय टेंशन। ओके, तो यहां पे हमें क्या दे रखा है? m1 m2 दे रखा है, दे आर मूविंग टुवर्ड्स राइट, और कुछ देर के बाद ये दे रखा है। ओके, इसमें हमें कुछ कुछ चीजें बता रखी हैं कि इनका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये L है, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो भी L है। ओके, आपसे पूछा है वर्क डन बाय टेंशन, तो वर्क डन बाय टेंशन निकालूंगा तो m1 का FBD बनाऊंगा अगर मैं, जिसमें मुझे सिर्फ टेंशन फोर्स शो करना है, तो T इधर है और डिस्प्लेसमेंट भी इधर है, तो वर्क डन बाय टेंशन ऑन m1 T ds cos 0, सो T इंटू L आ जाएगा। ओके, वर्क डन बाय टेंशन ऑन m2 T ds cos 180। अच्छा, इसका मैंने FBD नहीं बनाया ना अभी, एक मिनट FBD बना देते हैं। m2 का FBD बनाऊंगा टेंशन के अकॉर्डिंग, तो टेंशन इधर है और ds इधर है, ये cos 180, तो कितना का माइनस T ds आएगा, स्टार पॉइंट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स ऑन सिस्टम, वर्क डन बाय T ऑन m1 प्लस वर्क डन बाय T ऑन m2
टी एल होगा, ये मैंने वहां डिस्प्लेसमेंट को एल लिखा है, तो ये आएगा टी एल प्लस माइनस ऑफ टी एल इक्वल टू 0। सो वो मेरा स्टार पॉइंट हो जाएगा अगेन। नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स on system is always equal to 0। हमेशा ही 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे कोई डाउट? वर्चुअल वर्क में भी पढ़ा है हमने ये चीज, राइट? यहां तक क्लियर है? ओके चलो यार, मुझे कुछ काम है तो मैं थोड़ा सा जल्दी छोड़ रहा हूँ, 10 मिनट। मेरे को एक लेक्चर रखना है जिसमें मैं बुकलेट डिस्कशन करूंगा। मुझे बताओ कब रख सकता हूँ मैं? आर्यन गायकवाड़ कुछ बोलना है? सर नॉर्मल रिएक्शन के केस में भी होगा ना, लाइक इन लास्ट एग्जांपल? हाँ, यहाँ पे भी आ ही रहा है। संडे को छुट्टी है क्या आप लोगों की? संडे को टेस्ट है ना? नहीं, संडे को टेस्ट नहीं है। इस संडे कहाँ टेस्ट है? एक मिनट को यार, मेरे को आप लोगों को परमिशन देने दो। हाँ बच्चों, संडे को टेस्ट है क्या? नो सर, को TW 27 को हाँ, अभी इस संडे को नहीं है मेरे, जहां तक मुझे याद है। तो आप एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 कर लो, और मैं और कुछ क्वेश्चंस दे दूं क्या? ये तो करें तो है ना? हाँ, ये कर लेना आप। तो जिन लोगों ने assignment कर के लिया form मैं में? उनकी बात कर रहा हूँ। दो सर, दे दो। नहीं नहीं, असाइनमेंट के फॉर्म में नहीं दूंगा, लड्डू के फॉर्म में दूंगा, खा लेना आप उसको। आकर्षित यार, सीरियसली कर क्या रहे हो आप? नहीं सर, मतलब कौन सी वो रेस्टिक हॉलीडे बुक से दोगे कि कोई और बुक से? रेस्निक हॉलीडे के मैं दे चुका हूँ, रेस्निक हॉलीडे के और दूंगा तो आप सारे मुझसे करवा दोगे। ओके सर। ओके, मैं डीसी पांडे से दूंगा आपकी बात। मुझे डीसी पांडे भी करवानी है सर्कुलर की, इसलिए। ओके, तो अपन संडे को रख लेंगे, मॉर्निंग में रख लेंगे, चलेगा ना बच्चों? यस सर, यस सर। एक मिनट, आप लोग मत रिप्लाई करो। जो केवीपीवाई अटेंड करते हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। ये जूही, वीरती और कौन कौन अटेंड करता है? मेरा हो गया तो सुबह मेरा एक लेक्चर भी है। तो सर हमने अटेंड करेगा मतलब? करो ना, आपका लेक्चर है क्या? नो सर, संडे को नहीं है शायद। पार्ट ऑफ दिस बैच नाउ। यस सर। फिर वो बताओ ना। तो ठीक है, अगर नहीं है तो संडे को रख लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। संडे को मैं दूसरे बैच को भी इन्फॉर्म कर दूंगा, तो इस संडे को अपन बुकलेट डिस्कशन करके कंप्लीट कर देंगे।